मंडे नाइट रॉ आ चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर। रॉक, जॉन सीना, रोमन रेंस के गले में ऊला फाला। लेकिन क्या ये सही में 5 स्टार वाला शो था? क्या ये ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ एवर है? और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वाले शो के साथ हम सारे फैंस के दिमाग में डाल दिया है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के डेब्यू एपिसोड को, जो कि हुआ था नेटफ्लिक्स में। इतने टाइम से इसके बारे में हम लोग सारी हाइप, रूमर, स्पेकुलेशन सब कुछ सुन रहे थे। आज ये शो फाइनली हो चुका है। मेरा एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स पर भी है, मेरा एक्सपीरियंस सोनी लिव के साथ भी है, तो वो भी आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, आप भी बिल्कुल वेस्ट मत करना। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब मार लेना, कभी कहते नहीं वीडियो की स्टार्टिंग में, और लाइक भी कर सकते हो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो एक बहुत ही कोल्ड वीडियो पैकेज के साथ होती है, जो कि वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिया था, जो कि थोड़ा सा नई ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए था। क्योंकि जिन्होंने, हम तो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई देख ही रहे हैं सालों से, लेकिन जो नेटफ्लिक्स पर पहली बार खोल के देख रहा होगा तो एटलीस्ट नई ऑडियंस को पहली बार क्या दिखेगा उस हिसाब से उन्होंने थोड़ी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री बता दी थी। और भाई पहले ही स्पॉइलर दे रहा हूं, ठीक है? एंड में तो वैसे मैं आऊंगा शो मुझे कैसा लगा, और एक क्या प्रॉब्लम वाली चीज भी थी शो से, बहुत बड़ी वाली। लेकिन जो ट्रिपल एच को रिवील किया गया है, जो अनवील किया गया है, जो ट्रिपल एच ने एंट्री मारी है रिंग में, उससे ज्यादा कूल चीज मुझे भाई पूरे शो में कुछ लगी नहीं है। क्योंकि उन्होंने पूरे रिंग के चारों ओर कर्टेन से लगाए हुए थे, जिसमें वो चीजें प्रोजेक्ट कर रहे थे, और पता नहीं था कि अंदर से ट्रिपल एच निकलने वाले हैं। लेकिन ट्रिपल एच निकलते भाई वहां से, और क्या उन्होंने मस्त वाली एंट्री मारी है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई, देखो, लेकिन वो सारी चीजें वो हर बार किसी शो में बोलते ही रहते हैं, तो उसका खास मतलब नहीं था। आर यू रेडी करके उन्होंने बोला। और एक चीज हमने नोटिस कर ली थी पहले, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि रॉक का जो शायद मैट है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। बहुत सारे स्पॉन्सर्स आ चुके हैं वहां, वो सब मैंने आपको कल वाली वीडियो में ही बता दिया था। तो मैट का कलर हो चुका है ब्लैक, जो कि डिफरेंट फील दे रहा था पूरे मंडे नाइट रॉ के शो में। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग करते हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था, रॉक आएंगे शो पर और वो एक प्रोमो डिलीवर करेंगे। लेकिन यहां से बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए। सबसे पहले तो रॉक आए, जैसा कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे पहले ही बता दिया था कि भैया वो अब हाई चीफ सियूली बन चुके हैं, ठीक है? ट्राइबल चीफ तुम लड़ते रहो, मैं अपना टैग अपने आप को कभी भी दे देता हूं। तो रॉक का स्वैग अलग ही चलता है। आके वो अपनी फैमिली की, जिन लोगों ने उनके लिए रास्ता तैयार किया, उन सब की बात करते हैं, अपनी हिस्ट्री की सारी बात करते हैं, अपने फादर की बात करते हैं, और उन्होंने कोडी रोड्स के नेम को मेंशन किया। अब अगर आपने रॉ नहीं देखी है तो आप, मुझे पता है, ज्यूम कर रहे हो कि हाँ, कोडी रोड्स के बारे में आप कौन सी बकवास करी होंगी रॉक ने। लेकिन आज रॉक का एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्जन है भैया। ये बंदा तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसने कभी कुछ गलत काम या ऐसे कुकर्म किए हुए हैं। ये तो इतना शरीफ और आराम से चीजों को निपटाने वाला बंदा है। कोडी रोड्स की आगे तारीफें कर दी हैं रॉक ने। वो कोडी रोड्स के बारे में कहते हैं कि पिछले 1 साल से इस बंदे ने जो है कंपनी को चलाया हुआ है। कोडी रोड्स वहीं रिंग साइड पर भी बैठे हुए थे, और भाई मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा फनी लगी। वो बात कर रहे हैं कोडी रोड्स से, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा है, और नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स मुझे सही में एक सुपरस्टार लग ही नहीं रहे थे जब वो रिंग साइड पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि कोई सा बंदा खड़ा हुआ है और बस उससे जो रॉक है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब कोई बंदा दिखता है, मतलब जब कोई सुपरस्टार, कोई रेसलर, स्पेशली अगर वो चैंपियन है, तो वो दिखता है तो एक धमाके के साथ, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंट्रेंस ही क्यों होती है, इसीलिए तो होती है कि बंदा जब रिंग में आया तो उससे पहले लोगों को एक फील आ जाए कि हाँ भैया कोई तो बंदा आया है। तो बड़ा मुझे लगा कैजुअली सा उन्होंने दिखा दिया कोडी रोड्स को, वो थोड़ा सा ऑफ लगा मुझे। लेकिन वो कोडी रोड्स की तारीफें करते हुए बोलते हैं कि मामा रोड्स को भी मेरा हेलो बोलना। तो भाई कोडी रोड्स के साथ तो मामला सब सेटल लग गया। अब जब वो रोमन रेंस के ऊपर आया तो मैंने सोचा भैया अब तो क्लियर लग रहा है, रोमन रेंस और रॉक यहां से कुछ करेंगे। पता नहीं रॉक अब क्या बोलने वाला रोमन रेंस के बारे में। सबसे पहले ही उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया रोमन रेंस को। मतलब इससे पहले जब वो फाइनल बॉस बन के आए थे तो कैसे हम इसी मौके का इसी पॉइंट तक नहीं आना चाह रहे थे कि भैया रॉक क्या बोलेगा रोमन रेंस के बारे में। भैया वो तो आराम से एक्नॉलेज कर रहा है, माय कजिन ब्रदर बोलता है। वो सिर्फ ट्राइबल चीफ नहीं है, वो ही ओनली ट्राइबल चीफ है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये रॉक के शब्द जो कि वो रोमन रेंस के बारे में बोलते हैं। और अपने आप को तो वो ट्राइबल चीफ वाले स्टेटस से ही अलग रख रहे हैं। वो उन्होंने जो मंडे नाइट रॉ पर हाँफते हुए हेड ऑफ द टेबल बोला था, भाई उसका तो अभी यहां से कोई मतलब नहीं नजर आ रहा। मतलब मंडे नाइट रॉ में भी रॉक ने कुछ नहीं ऐसा बताया हमको जिससे हम कह सके कि आगे क्या चल रहा है। उसके बाद अपने आप को हाई चीफ सियूली बोलते हैं, और साथ में कहते हैं कि मैं जो ट्राइबल कॉम्बैट होने वाली है इसको बहुत पास से देखने वाला हूं। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग एंड द रॉक हैज कम बैक टू लॉस एंजलिस। ये सारे जो अपने कैच फ्रेजेस है वो ड्रॉप करते हैं। रॉक को क्राउड की तरफ से कुछ खतरनाक वाला सपोर्ट मिल रहा था। मतलब कि इससे पहले जो हमने फाइनल बॉस से पहले रॉक का पीपल्स चैंपियन वाला वर्जन देखा था, उसमें जो सपोर्ट था, अब वो उनके इस वाले नए कैरेक्टर के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि वाइब वो थोड़ी सी फाइनल बॉस वाली दे रहे हैं, लेकिन
फाइनल बॉस वाली चीज को वो मेंशन नहीं कर रहे, तो मुझे लग रहा है उस वाली स्टोरी लाइन से ही वो अपने आप को अलग लेके जा रहे हैं। और भैया एंट्रेंस के टाइम पे एक और फनी चीज हुई, जब वो रॉक आते हैं ना तो उन्होंने अपनी जो बेल्ट है वो बच्चों को दे दी, मतलब कि वो मोहम्मद अली वाले जो बेल्ट वो लेके आए थे रेसलमेनिया के टाइम से, अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो वाली बेल्ट भी उन्होंने अपने इस कैरेक्टर से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अब तक तो इसको बड़े शान और शौकत के साथ वो लेके आ रहे थे, लेकिन अब वो चीज रॉक यहाँ पे नहीं कर रहे। और थोड़े से अगर फिर भी दिल के अरमान बचे हुए थे कि शायद रॉक कुछ करेंगे, तो भाई कोडी रोड्स को वो हक कर देते हैं, मतलब कि उन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि सारा जो मामला है वो सुलटा लिया। बट अभी भी मेरे को था कि भाई अभी ट्राइबल कॉम्बैट वाली चीज है, तो शायद यहां से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के ठीक बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रांजिशन करती है वो था सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का ट्राइबल कॉम्बैट वाला मैच। उस ऊला फाला को कौन हासिल करेगा फाइनली, क्या रोमन रेंस उसको ले पाएंगे? सोलो सिकोआ की एंट्रेंस होती है, रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, पॉल हेमन का वो इंट्रोडक्शन जो वो अनाउंसमेंट करते हैं रोमन रेंस के नेम की, वो भी दिखता है, जहां पे वो सून टू बी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन उनको बोलते हैं, क्योंकि वो वाला जो नाम है उसको वो हटा नहीं सकता। माइकल कोल ने वैसे ब्रूनो सैमर्टिनो ये सारे जो नाम वो एंट्रेंस पर वो पूरी लंबी सी लिस्ट लेके आते थे, वो उन्होंने मेंशन किया, तो वो भी उनकी एंट्रेंस को और अच्छा बना रहा था। और एक चीज जो मैट के साथ साथ एक और नोटिस करी गई कि जो रेफरी हैं उनके कपड़े भी चेंज कर दिए गए हैं, वो ब्लैक से हैं, और इस तरीके के कपड़े मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के आप थोड़े पुराने में देखोगे थोड़ा इन्होंने हट के उसको बनाने की कोशिश की है। मेरे से पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि रिंग का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा उसके साथ वो थोड़ा सा मर्ज हो सके अच्छे से, क्योंकि रेफरी को डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि अलग से अटेंशन मिले। तो आई थिंक वो जो जिब्रा वाली ऐसे वो लाइनें खींची हुई होती हैं वो शायद अलग लगती है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी कोई भी रीजन हो सकता है। मैच स्टार्ट हुआ, शुरू में सोलो सिकोआ ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। अनाउंसर टेबल भाई साहब जो ये हट्टी कट्टी तगड़ी बना लिया इन्होंने, वो तो कुछ अलग ही है। और एक चीज नोटिस करी मैंने नेटफ्लिक्स और सोनी लिव के टाइम पे कि कुछ चीजें मतलब जब सोनी पे प्रोग्रामिंग देख रहा हूं मैं, तो ऐड आ चुका, तो नेटफ्लिक्स पे कभी ऐड आता ही नहीं है। या तो उस टाइम पे वो चला रहे होंगे वीडियो पैकेज, या वो चला रहे होंगे मैच ही, या फिर वो कोई इंटरव्यू लेके आ जाएंगे, जैसे न्यू डे मिज, ये सारी जो चीजें वो आपको अगर आपने सोनी पे देखा तो आपको नहीं दिखेगा, तो यानी कि वो एडिशनल चीजें लेके आए थे। बाकी वीडियो तो ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्ड करी है, जो मैं रोहित पंत वाले चैनल पर इसको बनाने के बाद एडिट करके डाल दूंगा, तो वहां भी बात देखना, आपको और भी चीजें पता चल जाएंगी, मतलब जो भी सारा बीटीएस था उसका। तो मारा उन्होंने कुछ इस तरीके से चेयर शॉट, भाई सोलो सिकोआ ने देखा भी नहीं है, रोमन रेंस को बहुत बुरी तरीके से बजाया है। और मुझे जब वो बजा रहे थे ना सोलो सिकोआ रोमन रेंस को, तभी पता चल गया था कि भाई अब रोमन रेंस भी खिंचा के ही बजाएगा। इस बार स्टील चेयर आप मारने का तरीका देखना सोलो सिकोआ का, और उसके बाद रोमन रेंस का। रोमन रेंस ने बिल्कुल भी, यूजुअली प्रोटेक्ट करते हैं थोड़ा सा कि भाई चल पीठ पे ही मारे, हाथ पे उल जलूल कहीं पे भी मार रहे हैं। रोमन रेंस का जो यहाँ से आपको है उसमें कट दिख जाएगा, तो मतलब उनके भी जो खून है अगर आप शोल्डर के पास देखोगे तो वो निकल रहा था, तो उन्होंने सारे जो है वापस दिया उनको सूट समेत। इसके बाद वी वांट टेबल्स के चैंट लग रहे थे, तो रोमन रेंस ने कहा एक मिनट रुक जाओ, भी मुझे अपना काम निपटाने दो। वो फिर से चेयर शॉट मारने जाते हैं, लेकिन उस पर वो हट जाते हैं। अब वो टेबल निकालने तो गए, लेकिन जिस तरीके से कैंडो स्टिक से मारा गया भाई रोमन रेंस के मुंह पे, वो भी खतरनाक था। पावर बॉम्ब जब मारा टेबल पे, तो भाई क्या बोले, लकड़ी का जो चूरा सा था, बुरादा सा था, क्योंकि अब रिंग मैट जो है व्हाइट हो चुकी है, तो ब्लैक के ऊपर वो साफ साफ दिख रहा था। और ऐसा वाला एनालिसिस तो आपको यहीं पे मिलेगा भाई, क्योंकि मैच बाय मैच तो मैं कोई बता नहीं रहा, मतलब प्ले बाय प्ले एक्शन ऐसा तो नहीं बता रहा, लेकिन वो छोटी सी मैंने चीज नोट की कि लकड़ी जी फैली हुई दिख रही थी, क्योंकि पहले व्हाइट होता था ना, तो ब्लैक के ऊपर साफ दिख रहा था। इसके बाद भाई यहाँ से ट्राइबल कॉम्बैट है, भसड़ तो होनी ही थी। टामा टोंगा आ जाते हैं, जेकब फाटू आ जाते हैं, स्पाइक वगैरह मारी है, और ये फायदा उठा लिया सोलो सिकोआ ने। और जब उन्होंने पिन किया तो रोमन रेंस ने किकआउट कर दिया है। देखो ये किकआउट ऐसा था जो कि बिल्कुल रोमन रेंस के स्टाइल में होता है, कि बिल्कुल लगा कि सब कुछ खत्म है, लेकिन रोमन रेंस ने तभी किकआउट कर दिया। इसके बाद गुस्सा कुछ इतना आया सोलो सिकोआ को कि उन्होंने रेफरी को भी मार दिया। बट यहाँ से अब ऐसे मोड़ आते हैं इस मैच में कि आपको बिल्कुल ये थोड़ी थोड़ी मैं बोलूंगा रेसलमेनिया 40 के एंड में जैसे हमने देखा था ना कि भाई क्या क्या हो रहा है, वैसी वाली थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफी लाइटर वर्जन है, लेकिन एक्शन मसाला पूरा डालने की कोशिश की यहाँ पे। सोलो सिकोआ जिमी ऊसो आ जाते हैं। अब सोचो भाई, हेलुआ किक और स्पीयर पड़ गया सोलो सिकोआ को, उसके बाद भी सोलो सिकोआ ने किक आउट किया है। तो मैं तो बोलूंगा भाई इस मैच में सोलो सिकोआ के साथ जो भी भले मैच का रिजल्ट रहा है, बंदा तगड़ा और स्ट्रांग दिख रहा है। अब लग रहा है कि उसको स्टैब्लिश कर दिया है अच्छे से, उसने खुद भी मेहनत की है वहां पे, तो मैं तो भाई बहुत अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे। इसके बाद सैमी ज़ेन जिमी ऊसो बाहर की तरफ कूद रहे होते हैं। मैं जे ऊसो का वेट कर रहा था, लेकिन जे ऊसो तो थोड़ा मुद्दे में बाद में आते हैं। मुझे जे ऊसो का समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा अलग ही चल रहा है सीन, उनके मैकिंटायर के मैच के टाइम पे बात करेंगे। इसके बाद भाई यहाँ पे कौन आया पता है, केविन ओवंस आ गया। केविन ओवंस ने आके स्टनर मार दिया रोमन रेंस को भाई, और उस समय तो लगा कि भाई हो गया कहां, बस गया रोमन रेंस, लेकिन रोमन रेंस ने उसके ऊपर भी किकआउट कर दिया भाई। ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था।
केविन ओवंस अपना पाइल ड्राइवर लेके आ रहे होते हैं कि भाई वो रोमन रेंस को मारेंगे। मुझे तो लग रहा है रोमन रेंस चाह रहे होंगे कि भाई मुझे मार देगी ताकि मुझे थोड़े टाइम की जो छुट्टी है वो मिल जाए, क्योंकि पाइल ड्राइवर किसी को पड़ता है तो फिर वो बंदा उठता नहीं कुछ टाइम के लिए, बस उठ ही जाता है, फिर उसकी आदत होती है एक आध महीने बाद के बाद वापसी। रैंडी ऑर्टन तो भाई अभी तक नहीं निकल के आए हैं, लेकिन वो पाइल ड्राइवर इससे पहले की मार थे। अब कोडी रोड्स आ जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो कोडी रोड्स रिंग साइड पे बड़े अजीब से दिख रहे थे, क्योंकि वैसे तो वो रिंग साइड पे खड़ा है, लेकिन अब वो पूरी ऐसे एंट्रेंस करते हुए आ रहा है। कोडी कटर मारा, ब्रॉल होती है। अब रोमन रेंस ने स्पीयर मारा, एंड में पिन किया सोलो सिकोआ को और रिक्लेम कर ली है अपनी उला फाला, और बन चुके हैं ये हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। मतलब अब सही में ओरिजिनल ट्राइबल चीफ भी उनको बोला जा सकता है। उनके अब जो गले है उसमें माला पहनाई जाने वाली थी, जो कि पॉल हेमन का काम था, सोलो सिकोवा ने उनको दिया था, लेकिन उसी टाइम पर हमको दिखता है कि रॉक आ चुके हैं रिंग साइड। वैसे मेरे रिएक्शन आपको दिख जाएंगे अभी जो सेकंड वीडियो डालूंगा मैं रोहित पंत वाले चैनल पे। मैं दिल से इतना वेट कर रहा हूं भाई, रॉक अब मार, अब मार, अब भी मौका है, अब भी मार सकता है भाई, अब भी कुछ हो सकता है। रॉक आते हैं रिंग में। पहले रोमन रेंस एंड पॉल हेमन कंफ्यूज दिखे कि भाई क्या होने वाला है वहां पे। रॉक आए, रॉक ने पॉल हेमन से माला ली, वो माला उन्होंने रोमन रेंस को पहनाई। वही अपना जो समवन हैंडशेक ऐसे करके वो मिलाते हैं, ऐसे हाथ से हाथ मिलाया, रोमन रेंस को दिखाया कि भैया ये है राजा, और वो सिर्फ साइड में खड़े होकर ऐसे चुपचाप ऐसे हाथ बांध के रोमन रेंस को देख रहे थे जब उन्होंने अपना ये फिंगर है वो अप इन द स्काई किया। और बस देख के ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मतलब यहाँ से भी WWE हमको कुछ भी ऐसा नहीं बताना चाह रही है, स्पेशली रॉक को देख के कि कुछ आगे करने क्या वाले हैं। कोडी रोड्स के साथ हो गई दोस्ती, लग रहा है पूरा रॉक के साथ, रोमन रेंस के साथ भी उनकी दोस्ती नजर आ रही है, क्योंकि वो तो फैमिली वाला ही बंदा है। तो मतलब कि इस रॉ से देख के अब ये तो नहीं बता सकते अभी फिलहाल, लेकिन हिंट्स ऑब्वियसली मिले हैं जिसको हम करेंगे डिस्कस कि रॉक आगे रेसलमेनिया में क्या करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि WWE ने इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ फैंस को डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि शायद एक्सपेक्टेशन होगी रॉक से कि वो कुछ चीजें ऐसी करेंगे जो कि और ज्यादा ऐसा मैसिव दिखाएगा उनको। लेकिन फिलहाल उनका ऐसा लगा कि बंदा बिल्कुल ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पे था अपने, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से वो नीचे आ गया कि थोड़ा सा ठहराव आ गया, थोड़ा सा शांत हो गया है। कुछ तो WWE ने चीज यहाँ पे उथल पुथल करी है, उस बात में तो कोई शक लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि वरना जिस तरीके से रॉक ने बिहेव किया वो मामला काफी अलग हो सकता था। इसके बारे में ऑब्वियसली आगे भी बात करेंगे, बट नेक्स्ट आते हैं शो पर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, सी नेशन लीडर, मिस्टर हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट एंड सून टू बी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना की एंट्रेंस हुई, वो सारी उनकी टी शर्ट वगैरह मैंने आपको दिखा दी थी, लोगों का रिएक्शन उनके ऊपर बहुत तगड़ा था। खुद जॉन सीना आके कहते हैं भैया इतने सारे लोगों को देख के तो बड़ा, हर जगह पे सारे लोग ही खड़े हुए हैं, अब कहते हैं कि तुम्हारी आवाजें सुनी जाती हैं। यहाँ पर उन्होंने कोरिया का नाम लिया, ब्राजील का उन्होंने नाम लिया, साथ में इंडिया का भी नाम लिया, तो सुन के थोड़ी सी हमको इंडियन फैंस को खुशी हो गई। कहते हैं कि अब सवाल ये है, हर कोई ये पूछ रहा है कि मैं किसे फेस करूंगा। वो ड्रू मैकिंटायर का नाम लेते हैं, सीएम पंक का नेम लेते हैं, लोगन पॉल का नेम लेते हैं, गुंथर का नेम लेते हैं, कोडी रोड्स का नेम लेते हैं। जैसा भी क्राउड का माहौल चल रहा है उस हिसाब से लोग चीयर या बू कर रहे होते हैं। और सवाल यह है कि कब जॉन सीना रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और वो बनेगा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। जैसे ही ये बात उन्होंने बोली भैया रिएक्शन तो तगड़ा ऑब्वियसली आना ही था, क्योंकि सारे फैंस इसी बात का वेट कर रहे हैं। बट जॉन सीना कहते हैं, मुझे पता था भाई जॉन सीना यही बोलने वाले, कहते हैं मुझे भी नहीं पता ये कब होगा और ये होने भी नहीं वाला, आई डोंट सी इट हैपनिंग, ऐसे करके उन्होंने सारे जो फैंस हैं उनकी उम्मीदें ऐसे नीचे कर दी। कहते हैं 2400 दिन हो चुके हैं जब मैंने अपना कोई लास्ट मैच जीता था, आई थिंक वो सिंगल्स मैच की बात कर रहे हैं। कहते हैं माई टाइम इज अप एंड देयर टाइम इज नाउ, ऐसा करके वो बिल्कुल क्राउड को उन्होंने भिगो दिया बिल्कुल इमोशन में, भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता। और कहते हैं कभी नहीं होने वाला कि मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूं। लेकिन अचानक से चुटकी बजाते जॉन सीना का स्विच आता है और अब वो कहते हैं नेवर से नेवर तो होता नहीं है, तो कैसे हो सकता है, रॉयल रंबल से हो सकता है, एलिमिनेशन चेंबर से हो सकता है, स्पेकुलेशन वो लगाने लगता है और कहते हैं ओ वाओ इससे बढ़िया आइडिया क्या है, मैं क्यों ना रॉयल रंबल के मैच में ही एंट्री मार लूं। तो जैसे उन्होंने बोला भाई ये क्राउड एक बार फिर से एक्साइटमेंट से भर गया। कहते हैं क्योंकि देयर इज नो मे बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये उनका आखिरी साल है, तो ऐसा भी नहीं मैं कह सकता कि मैं अगले साल आके कुछ ट्राई करूंगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं सिर्फ रॉयल रंबल में एंटर नहीं करूंगा बल्कि आई एम गोइंग टू विन इट। और उसके बाद वो अपनी जो कैच फ्रेज है वो ड्रॉप करते हैं, कहते हैं यू वांट सम कम गेट सम, ऐसा करके जो एंड में जॉन सीना के, मतलब मैं बता रहा हूँ जो जॉन सीना को समझ नहीं पाता या ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता अभी, क्योंकि समझते हैं उस बात को भी, पिछले 7 साल से तो मैं बोलूँगा ही नहीं कि हमने जॉन सीना देखा है जो जॉन सीना था, लेकिन अब इस साल में ऐसा लग रहा है कि वो वाली वाइब पूरी आने वाली है। और मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ जॉन सीना को अब नेक्स्ट देखने के लिए कि वो क्या करते हैं। उन्होंने वैसे टोन बहुत सही सेट कर दिया और मैंने जैसा प्रेडिक्शन में बोला भी था, मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ आके ऐसा होगा कि जॉन सीना करेंगे या उनका ओपोनेंट का कुछ पता चलेगा। एक जस्ट किक ऑफ करने के लिए वो हल्की सी कोई चीज़ बताएंगे और उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है रॉयल रंबल के लिए। इसके बाद आता है शो पर मैच लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। ये मैच भी WWE के लिए शो पर डालना देखो बहुत जरूरी था,
क्योंकि उनको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई नेटफ्लिक्स पर हम दिखा रहे हैं तो हमको ऐसा भी विमेंस मैच भी कोई होना चाहिए, और इसको WWE ने डाल के मुझे लगता है सही किया। जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से मैच बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शो पर बेकी लिंच आएंगी, वैसा यहाँ पे होता नहीं है। बाकी वो अनाउंसर टेबल का टूटने वाला, जो ना टूटने वाला सीन है, वो यहाँ पर भी दिखता है। फेस फर्स्ट, ड्रैगन स्पीयर, ये सब तरीके के मूव्स हैं। और डोमिनिक मिस्ट्रियो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रकेल रोड्रिगेज ने भी अपना पूरा काम किया, ओब्लिवियन चेयर के ऊपर लगा, लेकिन किकआउट हो रहा है। रिया रिप्ली के रिपटाइड के ऊपर भी किकआउट कर दिया गया, बट एंड में जाके सारे इक्वेशंस को वो साइड करती है। डोमिनिक को भी साइड लगाया, रकेल रोड्रिगेज को भी लगाया, और उसके बाद रिपटाइड आफ्टर रिपटाइड लगा के शो पर टाइटल चेंज हो चुका है और रिया रिप्ली आपकी चैंपियन बन चुकी है। तो ये मेरे लिए पर्सनली एक शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लिव मॉर्गन की स्टोरी अभी आगे एज चैंपियन थोड़ी सी और कंटिन्यू होने वाली है। इसके बाद डोमिनिक आर्ट है कि आ जा मेरी एक्स, मैं तुझे गले मिल लेता हूं, लेकिन रिया रिप्ली को पता था ये सारी उनकी टैक्टिक्स हैं। उन्होंने उनको लो ब्लो मारा है, ठीक है। तो ये अटपटा सा लगा थोड़ा सा देखने में कि एक लड़की ने लड़के को जो है मेन सामान पर बजा दिया, उसके बाद रिपटाइड भी वो लगाती हैं, अब जाती भी हैं, तो थोड़ी और उनके लिए बढ़िया बात हो गई, क्योंकि अंडरटेकर का गोंग हिट हुआ यहाँ पे। हाँ भाई, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये, कि मतलब एक्सपेक्टेड ऐसे था कि हो सकते हैं बड़े बड़े लेजेंड्स, लेकिन इस तरीके से ये नहीं था। गोंग बजा तो रिया रिप्ली कहते हो अब कहाँ हुआ, तो थोड़ा सा कैसे हम अपने दोस्त की बाइक ले लेते हैं ना, कहते यार एक चक्कर मारा हूं जरा, सेम वही काम अंडरटेकर ने किया। बाइक वो अपनी लेके आते हैं, बिल्कुल रिंग के चारों उन्होंने ऐसे चक्कर लगाया, उसके बाद रिया रिप्ली के भी साइड में जाते हैं, ऐसे हाई फाइव दिया उन्होंने। हाई फाइव सब कुछ देने के बाद वो उनका जो पोज है, जो थोड़ा ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला है, फिर जो अपना हाथ उठा के पीछे देखते हैं, वैसा करके उन्होंने पोज दिया। और रिया रिप्ली को भी आई थिंक एक थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट दे दिया उन्होंने, कि उनको भी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला अंडरटेकर के साथ। और ऑब्वियसली आज वो टाइटल जीत चुकी हैं, और वो टाइटल को देख के बोलती भी हैं कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे वो टाइटल को देख के बोल रही होती हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और भाई ट्रेविस स्कॉट, तुम मुझे नहीं, देखो मेरे को सिंगर विंगर के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं खुद पहली बात तो वो बंदा सुटेरिया था, ठीक है। आके वो रिंग, मैं शायद उसको लगा भी नहीं सकता स्क्रीन पे, क्योंकि क्या पता क्या प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन वो आके ना वो धुआं उड़ाने वाले काम कर रहे हैं, और ये बताता है कि हाँ भैया WWE ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे आ गई है। ये उसने बोला होगा तूने करे होंगे कॉन्सर्ट अपने बहुत सारे, भैया मेरे यीट कॉन्सर्ट में आया एक बार, फिर तुझे पता चलेगा असली कॉन्सर्ट क्या होता है। यीट वाले स्टाइल में एंट्रेंस हो रही है, पैट मैकेफी के साथ खड़े होकर जो जे ऊसो ने किया है भाई, वो जो ड्रोन शॉट पूरा घूमा है, ड्रोन का इस्तेमाल कोई इनसे सीखे भाई, जैसा इन्होंने किया बिल्कुल मस्त माहौल सा बना दिया। जे ऊसो ने तो बढ़िया एंट्रेंस कर ली, ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस पे आते ही उन्होंने जो उनको लपेट दिया एकदम से, बहुत ही अग्रेसिव वे में थोड़ी सी फाइट स्टार्ट होती है। सिट आउट, पावर बम, एंजिग्यूरी, ये सब है। किप अप के बाद वो क्लेमोर के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको सुपर किक में बदल दिया, फिर किक आउट हो गया। जब भी ये दोनों बंदे अपने अपने फिनिशर्स के लिए जा रहे हैं ना, काम पूरा उल्टा हो जा रहा है। सुपर किक के बाद वो स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर क्लेमोर पड़ जाती है, लेकिन फिर किक आउट हो गया। फिर क्लेमोर के लिए जब दोबारा से ड्रू, ये मैच मुझे पहले ऐसा लगा थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, ऐसा नहीं कि मैच में कुछ गड़बड़ है, लेकिन थोड़ा सा लगा कि इसको इन्होंने स्ट्रेच कर दिया। वो मूवमेंट्स काफी सारे बना दिए। ट्रैश टॉकिंग ड्रू मैकिंटायर की काफी कंटिन्यू चल रही है पूरे मैच से। अब वो क्लेमोर के लिए जब फाइनली जा रहे होते हैं, तो उसको क्रूसीफिक्स पिन में बदल दिया जे ऊसो ने, और पिन कर दिया उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को, और वो हार चुके हैं भैया। ड्रू मैकिंटायर मैच हार गए हैं। ये एक शॉकिंग चीज मुझे लगी, क्योंकि मुझे लग रहा था जे ऊसो तो फिर भी लॉस अफोर्ड कर लेगा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को वैसा दिखाएंगे नहीं, तो इसका मतलब स्टोरी इनके कंटिन्यू होने वाली है। और मुझे लगता है सबसे बेस्ट वर्जन जो ड्रू मैकिंटायर का वो तभी निकल के आता है जब वो पिस्ड ऑफ होता है, जो काम सीएम पंक ने उनके साथ किया था। तो अब मुझे लग रहा है जे ऊसो की खैर नहीं है, और जे ऊसो के साथ साथ पूरी ब्लड लाइन की खैर नहीं, क्योंकि अब ये ड्रू मैकिंटायर पगला जाएगा, पगला के पता नहीं क्या क्या करता है। इसके बाद उनको बैक स्टेज से भी रोमन रेंस दिखते हैं, जहां पे तौलिए के ऊपर उन्होंने उला फाला पहनी होती है, और उनसे पूछे तो भैया नेक्स्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या काम करें, तो रोमन रेंस ने बोला जनवरी 27 ऐसा करके वो बोला, और दरवाजा वो बंद करते हैं तो पीछे 2K25 लिखा हुआ था। और मुझे लगता है कि सिर्फ 2K25 के बारे में नहीं है, ये और भी काफी सारी बड़ी चीजों के बारे में, अगेन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज चैनल पर वीडियोस आने वाली है, तो भाई चिपके रहना, और वो सेकंड चैनल पर भी लेके आ जाऊंगा। होगन आते हैं इस बार अपनी ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए, और ड्रिंक को तो क्या ही प्रमोट कर रहे थे, लोगों ने बहुत तगड़ा वाला उनको बू किया है, कुछ फायदा नहीं हुआ उनकी अच्छी अच्छी स्पीच देने का भी। थोड़ा सा ऐसा लगा कि स्पॉन्सरशिप के चक्कर में WWE ने अपने क्या पैर पे थोड़ी सी कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद लेकिन शो का मेन इवेंट था, और वेल डिजर्विंग मेन इवेंट ये था। WWE ने इसको यहाँ पर डाला, और मुझे लगता है रॉक को इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी इसलिए कर दिया था कि ताकि ऐसा ना लगे कि भैया रॉक आ भी गया शो पर, वो सरप्राइज भी है, लेकिन वो मेन इवेंट में नहीं, क्योंकि वो चीज रॉक को बर्दाश्त तो बिल्कुल भी होती नहीं है। मेन इवेंट के अंदर इसको डाला गया। सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस होती है, सीएम पंक की होती है एंट्रेंस, और दोनों बंदे गुस्से में भरे पड़े हैं। इतने 10 ईयर्स इन द मेकिंग वाला मैच है, तो ऑब्वियसली दोनों आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, बिल्कुल क्राउड में जाके भी लड़ रहे हैं। टॉप रोप से स्विंगिंग नेक ब्रेकर लगता है। चैंट भी जैसे कि जॉन सीना के नहीं थे, लेट्स गो सीना, सीना सक्स वाले, तो इनका भी लेट्स गो रॉलिंस एंड सीएम पंक, ऐसा करके लोग चैंट लगा रहे थे। ये भी देख के अच्छा लगा कि ऐसे दोनों को सपोर्ट जो है बराबर का मिल रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि इन दोनों को अपने अपने फिनिशर लगाने नहीं आते, मतलब सेथ रॉलिंस जो है जीटीएस लगा रहे थे,
उन्हें तो 2 बार लगाया इवन, और जो सीएम पंक है उन्होंने सेथ रॉलिंस का स्टॉम्प लगाया, तो ऐसे फिनिशर वाली गेम खेल रहे थे। मैच का मूवमेंट यहां से शुरू होता है जब पेडिग्री जाके उन्होंने टेबल पर लगाई। अगेन वो टेबल कभी नहीं टूटने वाली, किसी दिन टूट गया तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाऊंगा, क्योंकि जो उसकी बिल्ड क्वालिटी उन्होंने बनाई है बिल्कुल अलग तरीके से। अनाउंसर डेस्क की साइड से एलईडी भी लगा दी है। उसके बाद वो रिंग में भी उनको लेके जाते हैं, तब भी पेडिग्री हिट करी, और उसके ऊपर जो सीएम पंक है उन्होंने किक आउट कर दिया भाई, और जो नीज है वो लग रहा था साफ साफ सेथ रॉलिंस की दर्द में है। इसके बाद उन्होंने स्टॉम्प मारा और पिनफॉल जब किया तो सीएम पंक ने अपने जो पैर हैं उसको उन्होंने रस्सियों पर लगा लिया, मतलब कि वो पिन ब्रेक हो गया। और यहां से एक ऐसा सीक्वेंस आता है जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को लगा भाई ये क्या है, इतना भी ज्यादा तुम क्यों केमिस्ट्री बना रहे हो कि ये इंडी सीन जैसा लग रहा है। इंडी सीन मतलब कि जो बिल्कुल ही ऐसा लगता है भैया ये तो बस रिंग में नाच ही रहे हैं। सेथ रॉलिंस जाते हैं टॉप रोप पर, सुपर प्लेक्स उन्होंने लगाया फैल्कन एरो के लिए। जब वो जाते हैं तो उन्होंने कंधों पर उठा लिया उल्टा सेथ रॉलिंस को उठा लिया सीएम पंक ने, और जीटीएस हिट कर दिया। और जीटीएस हिट करने के बाद जिस तरीके से रस्सियों पे जाके एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हुए हैं सेथ रॉलिंस सीएम पंक के कंधों पर दूसरा जीटीएस खाने के लिए, इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लोगों को लगेगा, किसी को बहुत स्मूथ लगेगा, किसी को लगेगा कि भाई अरे यार इतना भी क्या करना था, तुमने तो बिल्कुल ही ऐसा दिखा दिया कि यार तुम जा ही रहे वहां पे रहे हो जीटीएस खाने के लिए। देखो कुछ बातें हो सकती है, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को नहीं प्रॉब्लम है ऐसे, ठीक है, मेरे को तो बड़ा स्मूथ सा लगा वो। इसके बाद वो दूसरा जीटीएस हिट करते हैं, और जीटीएस हिट करने के बाद कोई जवाब था नहीं सेथ रॉलिंस के पास। मैंने प्रिडिक्ट किया था यहाँ पर सेथ रॉलिंस को, लेकिन प्रिडिक्शन हुई है बिल्कुल गलत, क्योंकि सीएम पंक ने ये वाला जो मैच है वो जीत लिया है। और इतने टाइम से जो फ्यूड चल रही थी, इतने टाइम से जो मैच का हम वेट कर रहे थे, देखो ओवरऑल मुझे नेटफ्लिक्स वाला शो देखने में बहुत मजा आया है। मैं इसको 5 स्टार तो नहीं, देखो 4.75 स्टार दूंगा, इस वजह से क्योंकि मतलब शो कुछ बेकार नहीं है, लेकिन वो 5 स्टार वाली रेटिंग जो है मैं बाद के लिए बचा के रखूंगा। बाकी चैनल पर दूसरी वीडियो के लिए, दूसरे चैनल पर भी वीडियो के लिए, उसके बाद भी वीडियो के लिए आप चिपके रहना, क्योंकि बहुत कुछ कंटेंट है अभी आपको और बताने के लिए जो इन सारी चीज़ों के अराउंड इवन इसके बाद भी हुआ है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट इस चैनल के ऊपर आता रहता है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।